fallat du vetten, ser jag snedjeder, sett kom dörst. En genius mot rätten, metafor du geder, till mig börst. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज हम हुंजा जा रहे हैं और अभी सुबह के 8:30 हुए हैं। सामने का मंजर मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ों का। उफ, बहुत ही हॉट, मैं कहूँगा कोल्ड हॉट है ये, देखें आप। वी आर मूविंग टुवर्ड्स हुंजा टुडे और हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ से। सारे रास्ते की टूरिंग कराऊंगा आपको और बताऊंगा दिन्योर टू हुंजा कौन सा रूट है और किस तरह से हम जा रहे हैं। और सुना आज वहाँ पर बर्फबारी हुई है और अभी जो मैं टेम्परेचर वहाँ पे देख रहा था वो तकरीबन था कोई -3 और रात को मैं टेम्परेचर देख रहा था वहाँ पे था -8। तो खैर बर्फबारी होगी, इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। गर्मियों में तो सारे आते हैं, बर्फबारी भी आपको वहाँ की दिखा दूँगा। यस, बैठ गए हैं हम गाड़ी में और अभी बस इंशाल्लाह निकलने लगे हैं हुंजा की तरफ और फिर मैं आपको बताऊंगा हुंजा का टूर कैसा है। अस्सलामुअलैकुम, और ये हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ चलता है और हम जा रहे हैं स्कर्दू। अभी मैंने गलती से स्कर्दू कर दिया था और सारे मेरा टीम बांध रहे हैं। आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू हुंजा। बाकी सबको मैं स्कर्दू फेंक के आऊँगा। ये हैं खूबसूरत चोटियाँ जिनका भी बर्फबारी जारी है और ये पहले जो ये फ्रंट पे जो चोटी थी इसका टॉप बिल्कुल खाली था। इधर भी हमें बर्फ नजर आ रही है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हुंजा। अभी हम गिलगित दिन्योर रोड में एक खूबसूरत सा ब्रिज भी आपको नजर आ रहा होगा और इस सामने पहाड़ देख सकते हैं, उन पे बर्फबारी हो रही है लिटरली।
है नलतर वैली। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह याक का गोश्त देखा और इन भाई साहब से मेरी बात हुई और इन भाई साहब से मैंने पूछा कि याक का गोश्त किस तरह है, तो वो कहते 700 रुपये किलो है। तो मैंने कहा क्या मीडिया वालों के लिए कोई डिस्काउंट होगा? तो तब इनका ये जवाब था कि मीडिया वालों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो इनकी मोहब्बत है और डेफिनेटली मीडिया वालों से भी लोग प्यार करते हैं इस वजह से। तो हमने सोचा फिर बाद में ही ये गोश्त लिया जाए, क्योंकि अभी तो हम आगे ट्रैवल करने जा रहे हैं। तो इनसे हमने यही कहा था कि हम वापसी पे इंशाल्लाह आपसे ये गोश्त परचेज़ करेंगे। मैंने कहा थोड़ा सा आपको ये भी दिखा दूँ, ये तमाम इधर याक के गोश्त मिलते हैं। ये है गोरो जगलोट का ज़िला और यहाँ पे आप देखें ये माशाल्लाह से पले हुए याक हैं। तो ये कसाई भाई जो हैं ये इधर का गोश्त जो है रेडी किया जा रहा है। पॉपकॉर्न्स भी कुछ यहाँ पे मिलते हैं, लोकल कैंडी यहाँ की। और ये है हमारी गाड़ी और जानी भाई का जो नंबर है वो मैं स्क्रीन पे भी आपको दिखा देता हूँ और वैसे भी आपसे मैं शेयर कर दूँगा। तो कह रहे थे मेरी वजह से खुसूसी डिस्काउंट होगा। तो ये नंबर है 0346 848 2245। और जानी भाई मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया, तो कोई डिस्काउंट भी मिलेगा जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे उन्हें? अच्छा जी, मेरे सब्सक्राइबर के लिए जानी भाई कह रहे हैं खुसूसी डिस्काउंट होगा। तो लाजमी ये नंबर पर रब्ता करें जब भी आपने घूमना हो नॉर्दर्न एरियाज़ में कहीं भी। तो ये इनकी टोयोटा हाईएस है 12 सीटर जो होती है, तो आप इजीली इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। और जानी भाई बड़े फ्रेंडली हैं, बड़े आपको सारे रास्ते गाइड करते जाते हैं कि ये जगह ये जगह है।
और मुझे भी बता रहे हैं, तभी मैं आप लोगों को ये तमाम जगहों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। अभी अज़ादार अपने पॉपकॉर्न खाने में बिजी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका मूड ऑफ क्यों था। तो मुझे पता चला कि ये कह रहा था कि मैंने छत पे बैठना है, तो इसे छत पे नहीं बिठाया तो अज़ादार का मूड ऑफ हो गया। अज़ादार आप ठीक है, पॉपकॉर्न खा रहे हो? अज़ादार अभी भी सीरियस है लेकिन खाने में मसरूफ है। ये आगे एक और टनल आ रही है और ये अब टनल्स बनी हैं इधर NHA की जानिब से, और बेसिकली यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग होता है। इस वजह से इन्होंने ये तमाम टनल्स यहाँ पे बनाई हुई हैं ताकि लैंडस्लाइडिंग से लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज बनाई जा सके। बहुत मेहनत का काम है डेफिनेटली। और ये आगे आपको एक और टनल नज़र आ रही है, मेकिंग ड्रीम्स कम ट्रू। ये आप देख सकते हो ऊपर कितने पत्थर बजरी पड़ा हुआ है, ये तमाम लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। ये है मेरा पाकिस्तान। वेलकम टू नगर वैली। और अब हम नगर में दाखिल हो गए। दरिया गिलगित आगे जाता जाता नैरो होता जा रहा है, और नैरो होने के साथ साथ इसका पानी का प्रेशर कितना बढ़ता है ये आप देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत ये वादी है नगर की। रोड बहुत प्यारा है और इंजॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से हुंजा सिर्फ 40 किलोमीटर दूर रह गए। और इस साइड पे है छलत वैली लिखा हुआ था। ये छलत वैली है। अच्छा, मैंने कहा शायद मैंने प्रोनाउंस गलत ना कर दिया हो, लेकिन जानी भाई बता रहे हैं छलत वैली ही है। और दरियाए गिलगित हमारे साथ रवां। लुक एट द ब्यूटी। लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, दुबई, पेरिस और पता नहीं कहाँ अपनी छुट्टियाँ स्पेंड करने। और यकीन माने कि मैंने पहले भी ये तस्करा किया अपने व्लॉग में कि मैंने कभी नॉर्दर्न एरियाज़ के बारे में जब भी देखे थे व्लॉग्स, और मुझे यही लोग कहते थे यार खूबसूरती है खूबसूरती है। आज जब मैं खुद इधर आया हूँ तो आई एम विटनेसिंग दैट ब्यूटी। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। जानी भाई बता रहे थे अभी राकापोशी आगे है, तो हम रोकेंगे उधर, आपको राकापोशी भी दिखाएंगे। तो आज मैं आपको करीब से दिखाऊंगा राकापोशी। से पहले ट्रैवल किया जाता था। तो जिस सड़क पे हम अभी ट्रैवल कर रहे हैं ये नया बना है, ये नई बनी है, ये तमाम की तमाम सड़क। तो पुरानी आप देख सकते हैं वो पहाड़ के दरमियान में आपको ज़िगज़ैग होती हुई नज़र आ रही हो। तो अब वो जो है वो ख़त्म कर दी गई है और अब उसकी जगह पे ये रूट यूज़ होता है।
ये ओल्ड सिल्क रोड सामने वाला, ये है राका पोशी। अब ये कह रहे हैं कि हम दूसरी साइड से जाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर नजर आएगी। और ये सिकंदराबाद है। Falla du vetter, sier snittjeder, sitt kom dörst. En gjenjat mot retten, men da fall du jeder, til mi börst. Då jag ser om det, nog där jag det, må du ett band jag, många samtal där börjar. Stått ditt jag många, det i gangan jag tar spirtet, du har stått så. Dojem larguar asalak Tëndjeja tepër e ti jo me zemër asapak Të doja si ti, nuk munde jo ti Më duhet pandjej, mungesën tënde përjet Çdo ti që mungon ti, i ka nga një cop shpirti Duhet të qo cop shpirti Dua të qop, por jo ti nuk je Të doja si ti, nuk munde jo ti Më duhet pandjej, mungesën tënde përjet Çdo ti që mungon ti, i ka nga një cop shpirti Dua të qop, por jo ti nuk je ये है गुलमीत की मेन सिटी, मेन बाजार है गुलमीत का। और अभी आपको सामने राका पोशी भी दिखाएंगे हम। कौन सी वाली? अच्छा साइड पे। अभी आपको बिल्कुल करीब से राका पोशी दिखाएंगे। इधर रुकेंगे? अच्छा, इधर हम अभी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे ताकि मैं आपको राका पोशी का अच्छा सा व्यू करा सकूँ। और ये सामने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है वेलकम टू राका पोशी। अभी हम रुके और इधर हम कर रहे हैं राका पोशी का व्यू। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि राका पोशी असल में है कैसी। इंतहाई खूबसूरत है। और ये राका पोशी का जो पॉइंट है मैं आपको यहाँ से प्रॉपर दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो वेलकम टू नगर वैली बाय राका पोशी जिप लाइन। ये सामने बर्फ में ढकी हुई राका पोशी।
इधर से कोई आबशार भी चलती है, इधर से कोई पानी भी चलता है। जून जुलाई में कहते हैं इधर से ये बर्फ पिघलती है तो तब ये आता है पानी। अच्छा, बल्कि हैदर भी मेरे साथ है, जानी भाई भी मेरे साथ हैं। हैदर स्माइल, हैदर स्माइल दे रहा है। और हैदर हमारा सबसे ज़्यादा शर्मीला बच्चा। और मुझे भी बता रहे थे कि गर्मियों में तमाम जगह है ये सारी इधर आबशार चल रही होती है बहुत बड़ी, क्योंकि राका पोशी का जो ग्लेशियर है बेसिकली इसका पानी पिघल के आ रहा होता है। इसके इर्द गिर्द भी जितने ग्लेशियर्स हैं उनका पानी पिघल के आ रहा होता है। और सर्दियों में तमाम जगह बर्फ़ से ढक जाती है। अभी चूँकि एग्जैक्ट सर्दियाँ स्टार्ट नहीं हुई तो उस तरह से तो नहीं है बर्फ़, लेकिन यह है कि अगर आप राका पोशी देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कितनी बर्फ़ है। इसके साथ की चट्टानें भी हैं, लेकिन ये है असल राका पोशी। अभी शायद बिल्कुल क्लियर नहीं आपको नज़र आ रही होगी क्योंकि अभी भी ये बादलों से ढकी हुई है और शायद इस पर बर्फ़बारी हो भी रही है। ये है ब्यूटीफुल व्यू। और ये अज़ादार भी इधर एंजॉय कर रहा है। शुक्र है इसका मूड ठीक हुआ। अज़ादार छत पे बैठ के जाना है, दोबारा छत पे बैठना गाड़ी की। ये पिसन गांव शुरू हो गया। ये हुंजा का मेन बाजार है।
अताबाद ये भी गाड़ी पार्क हुई है, बता नहीं सकता क्या इमोशंस हैं, किस तरह का सीन है, कितनी खूबसूरती है। इधर साथ साथ चल रहा है और इंतहाई खूबसूरत जगह। आपको दिखाऊं कि ना दिखाऊं? चलें दिखा दें। ये है अताबाद लेक। मेरे हाथ जो हैं वो शल हो गए। आप इधर बोटिंग भी कर सकते हैं और ये इसके कुछ प्राइसेस यहाँ पर रेट लिस्ट लिखे हुए हैं। और ये डस्टबिन है। यहाँ पर आप जब भी आएँ, ऐसे स्पॉट्स पे, सिर्फ यहाँ नहीं, जहाँ भी जिस स्पॉट पे भी आप जाएं तो कोशिश करें जो अपना गार्बेज है, जो अपना वेस्ट है, वो इस ट्रैश बिन में लाजमी डालें। ऐसे फेंकने से हमारा अपना मुल्क ही गंदा होता है, हमारे अपने स्पॉट्स गंदे होते हैं। तो प्लीज़ इस तरह आप किया करें। अब मैं नीचे जा रहा हूँ, बाकी सब तो नीचे आ चुके हैं। बिल्कुल हिल रहे हैं, ये इन्होंने जो बनाए बड़े। लोग चलते गाड़ियाँ चलाते इसके ऊपर ना करें। हाँ, से वो चेन लगा के चलाते। अच्छा। तो हमजा ने अभी तक हाथ बाहर नहीं निकाले और ये हमजा को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। कहता है मुझे 5-5 रज़ाइयाँ चाहिए। ये घर में इसका इतना बुरा हाल होता है, तो यहाँ पे
अल्लाह हाफ़िज़। बहुत ठंडा है। मानो, आर यू एंजॉइंग? यस। हाँ जी, अब हम जा रहे हैं आगे और रत्ताबाद लेक को हम कहते हैं गुड बाय। और आगे हम एक पुल की तरफ जा रहे हैं और ये पुल सुना बहुत ही खूबसूरत है। अभी आगे जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। इधर कुछ शॉप्स भी बनी हुई हैं, कहीं ड्राई फ्रूट की, कोई सुपर स्टोर है, इसके अलावा कुछ हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह हैं और बहुत ही खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स। और अभी जब मैं आ रहा था आपको मैंने दिखाया था यहाँ से याक का गोश्त मिलता है। तो ये है याक की खाल और ये है उसके सर, जो कि एज अ डेकोरेशन पीस हर जगह पर लगाए जाते हैं। कुछ टक शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं इधर और अगर आपने कॉफ़ी, पकोड़े, चाय कुछ भी खाना है तो आप इधर खा सकते हैं। अभी हम इधर नहीं खा रहे क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि जिनका बीपी लो हो जाता है, इंक्लूडिंग मी। जो लोग पहाड़ी इलाकों का सफ़र करते हैं और उनकी तबीयत ख़राब होती है, एज़ पर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन हम ग्रेविनेट एक टैबलेट लेके आए हैं सफ़र से पहले, क्योंकि उसका ये फ़ायदा होता है कि आपको वॉमिटिंग नहीं होती थी। तो हमने इस वजह से वो पहले ही ले ली ताकि किसी की भी तबीयत ख़राब ना हो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मज़ेदार वीलॉग्स आपको देखने को मिलते रहें। तो व्यूवर्स, ये था आज का वीलॉग और इसका नेक्स्ट पार्ट आप लाजमी देखिएगा। उम्मीद है आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।